हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। क्लास 8 साइंस में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। यानी कि यहाँ पर हम मैटर के नेचर के बारे में, एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने अपना चैप्टर पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर कंप्लीट किया था, जहां पर हमने मैटर के पर्टिकुलेट नेचर के बारे में बात की थी। मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनता है। मैटर की क्या क्या स्टेट है, ये जो अलग अलग स्टेट है ये कैसे बनती है, हम कह सकते हैं कि किसकी वजह से ये मैटर की अलग अलग स्टेट बनती हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ मैटर के बारे में। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं जो क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। चलिए, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट द वर्ल्ड अराउंड यू इज मेड अप ऑफ? लुक अराउंड द स्टेयरकेस यू यूज, द एयर यू ब्रीथ, द वाटर इन योर बॉटल, द फूड इन योर लंच बॉक्स, द क्लोथ्स एंड द शूज यू वेयर, the book you read, the trees outside, the ball you play with, and even the stick you carry. All of these are example of matter which you have learned in earlier grades. तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास इतनी सारी जो भी चीजें हैं वो किस चीज से बनी हुई है ना? जैसे कि अभी अगर आप अभी अपने आसपास देखो तो आपको अपने आसपास चेयर दिखाई दे रही है, टेबल दिखाई दे रहा है, ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, चौक, डस्टर, डस्टबिन दिखाई दे रहा है, जो कपड़े जूते आपने पहने हैं वो दिखाई दे रहे हैं, आपका स्कूल बैग दिखाई दे रहा है, आपका लंच बॉक्स, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है, आपका पेंसिल बॉक्स जिसमें आपके पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, ये सारी चीजें किस चीज से बनी हुई है? तो ये सभी क्या है? इस सभी को हम कहते हैं मैटर, जो कि हम अपने लास्ट लेक्चर में या हम कह सकते हैं कि लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि मैटर किसे हम कहते हैं। अच्छा, इन सभी को हम मैटर क्यों कह रहे हैं? ये जो ट्रीज हैं, जो बॉल है जिसके साथ आप लोग खेलते हैं, ये सभी मैटर के एग्जाम्पल क्यों हैं? क्या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे हम मैटर को डिफाइन कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल, हम कह सकते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख लेंगे। एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, जो जगह घेरता है और जिसका मास होता है उसे कहा जाता है मैटर। अब हम आगे बढ़ेंगे। यू हैव ऑल्सो लर्न्ड दैट दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब आपको ये भी पता है कि ये सारी चीजें कौन, जो मैटर है, जैसे कि एयर है, वाटर है, पेन है, और भी जो भी आपके आसपास की चीजें हैं, ये सभी मिलकर के बनी हुई किससे है? पार्टिकल से मिलकर के बनी है। Most of the things around us are not made up of just one substance, rather they are made up of two or more substances mixed together. तो ये तो हम जानते हैं कि ये जो भी मैटर है ये सभी किस चीज से मिलकर के बने हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। लेकिन हर एक चीज जो है वो केवल एक ही पार्टिकल से मिलकर के बनी है ऐसा तो हम नहीं कह सकते। जो है अलग अलग तरह के पार्टिकल्स मिक्स होकर के कोई एक चीज को बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर।
अब कुछ जो है जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिल करके बने हुए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो एक से ज्यादा पार्टिकल से मिल करके उनको मिक्स करके बने हुए होंगे, और उन्हीं को हम क्या करने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट सब्सटेंसेस कम टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं कि कैसे ये जो अलग अलग सब्सटेंस हैं ये मिल करके मिक्सचर बनाते हैं। इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि मिक्सचर होते क्या है। उससे पहले आप जनरली इंट्रोडक्शन देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। चलिए मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। अब मिक्सचर पढ़ने के लिए आपको ये दो एग्जाम्पल देखने हैं, ठीक है। अब इन दोनों एग्जाम्पल में आप क्या देख पा रहे हो, दोनों एग्जाम्पल में क्या कुछ डिफरेंस लग रहा है? हाँ, चीजें अलग हो सकती हैं, ये अलग डिश है, ये अलग डिश है, ठीक है। लेकिन दिख क्या रहा है? अच्छा, यहाँ पर पोहा दिख रहा है जिसमें हमें लेमन दिख रहा है, पोहा दिख रहा है, इसके अलावा चिलीज दिख रही हैं, पीनट्स दिख रहे हैं, कोरिएंडर दिख रहा है, अनियन दिख रहा है, थोड़ा बहुत टोमेटोज दिख रहे हैं, काफी सारी चीजें हैं जो हमें अलग अलग दिख रही हैं। मान लीजिए आपको ये खाना है, लेकिन आपको इसमें पीनट्स पसंद नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, पीनट्स को अलग कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपको इसमें चिलीज खाना पसंद नहीं, तो आप चिली को अलग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मान लीजिए आपको इसमें लेमन स्क्वीज करना पसंद नहीं, तो आप लेमन को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, है ना। स्क्वीज्ड लेमन को तो नहीं कर सकते, लेकिन जो स्क्वीज्ड नहीं है उसको आप अलग कर सकते हो। या मान लीजिए इसमें से टोमेटोज आपको पसंद नहीं है, तो आप टोमेटोज अलग कर सकते हो। क्लियर? सेम ऐसा ही ये स्प्राउट सैलेड के साथ भी है। यहाँ पर भी जैसे आप देख रहे हो सकता है आपको ये ग्राम पसंद ना हो, तो आप इसे सेपरेट कर सकते हो सकता है आपको इसमें बीट रूट भी है, तो बीट रूट आपको पसंद ना हो तो आप उसे सेपरेट कर सकते हो। या इसमें कैरेट भी है शायद, तो कैरेट को भी आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, है ना। अगर आपको जो चीज पसंद नहीं है आप उसको अलग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात यह है कि ये देखो इतनी सारी चीजों से मिल करके बना है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे एक मिक्सचर कहा जा सकता है। सिंपल सी बात है। मिक्सचर्स होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं होमोजीनस और एक होते हैं हेट्रोजीनस। अगर हम बात करें ये पोहा, ये सैलेड, ये किस तरह के मिक्सचर हैं, क्या ये होमोजीनस हैं या ये हेट्रोजीनस है, तो कैसे हमें पता चलेगा? तो देखो, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं ऐसे उठा करके, या वो कंपोनेंट हमें दिख रहे हैं, हाँ, कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है ये हमें दिख रहा है। वैसे ही आप क्या कीजिए, एक लेमन जूस बनाइए, है ना। लेमन जूस कैसे बनेगा? लेमन जूस बीकर में डाला क्या क्या हमने लेमन जूस बनाने के लिए, सॉल्ट, वाटर, शुगर और लेमन जूस, ये सारी चीजें हमने डाली और इन्हें क्या कर दिया, अच्छे से घोल दिया, मिला दिया, ताकि चीनी और नमक और नींबू का रस पानी में अच्छे से मिल जाए, ठीक है। अब मान लीजिए आपको आपका ये जो लेमन जूस का ग्लास है ये बन करके तैयार होता है। अब आपको इससे शुगर क्या करनी है, अलग करनी है। क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको इससे सॉल्ट अलग करना है, क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आपको इससे लेमन जूस अलग करना है तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। यानी कि इस तरह के मिक्सचर में, अच्छा, क्या लेमन जूस को देख करके आप बता सकते हो कि इसमें सॉल्ट मिला हुआ है? टेस्ट करके नहीं, देख करके केवल क्या आप बता सकते हो कि इसमें सॉल्ट है या शुगर है या लेमन जूस है? नहीं बता सकते। वो आपको वाटर की तरह ही लगेगा देखने में, है ना। आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें शुगर ज्यादा है या कम है, सॉल्ट ज्यादा है या कम है, लेमन जूस ज्यादा है या कम है, जब तक आप उसे टेस्ट ना करें, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट मिले हुए हैं, मान लीजिए हमने एक पानी में शुगर और सिर्फ सॉल्ट मिला दिया और आपको कह दिया कि ये लेमन जूस है ना। लेमन की प्रेजेंस को आप देख करके तो बता नहीं सकते कि लेमन इसमें प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। तो ये होते हैं दो तरह के मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर जिसमें हम सारे कंपोनेंट को देख करके बता सकते हैं। जैसे ये पोहा है तो इसमें जो भी कंपोनेंट मिले हुए हैं, मिल करके जो ये पोहा बना रहे हैं, उन सारे कंपोनेंट को आप आसानी से देख सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो। वहीं यहाँ पर
आप सारे कंपोनेंट को ना तो देख सकते हो, जब देख ही नहीं सकते तो सेपरेट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। यानी कि ऐसे नॉर्मली जैसे हम यहाँ पर तो ऐसा उठा करके ही सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसा सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि कंपोनेंट हमें दिख भी तो नहीं रहे। ऐसा नहीं कि सेपरेट नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें जैसे यहाँ पर तो हम हाथ से पिक करके क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब कंपोनेंट ही नहीं दिखाई दे रहे तो सेपरेट किसे करेंगे। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट हमें अच्छे से दिखाई देते हैं, जितने कंपोनेंट प्रेजेंट है वो सभी हम देख पा रहे हैं, तो ऐसे मिक्सचर होते हैं हेट्रोजीनस। और ऐसे मिक्सचर जहां पर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उस कंपोनेंट को हम देख करके नहीं बता सकते कि क्या यहाँ पर प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है होमोजीनस मिक्सचर। यहाँ पर जो है सॉल्ट शुगर यानी कि जो अदर कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो पूरे मिक्सचर में या सॉल्यूशन जो भी आप कहें उसमें ये अच्छे से क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पार्टिकल्स। जबकि क्या यहाँ पर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, नहीं। जैसे मान लीजिए आपने चिलीज काट करके डाली है, पीनट्स डाले, तो क्या हर चम्मच में आपको बराबर पीनट आएंगे, नहीं। हो सकता है किसी चम्मच में पीनट बिल्कुल ना आए, हो सकता है किसी चम्मच में ज्यादा पीनट आए। यानी कि यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि यहाँ पर अगर आप सॉल्ट डालते हैं तो पूरे मिक्सचर में सॉल्ट जो है वो बराबर मात्रा में होगा, ठीक है। अगर आप 2 चम्मच टेस्ट करते हैं फिर 2 चम्मच बाद में टेस्ट करते हैं तो जो सॉल्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, टेस्ट जो है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के वो पूरे मिक्सचर में या पूरे सॉल्यूशन में जो भी आप कहें पूरे वाटर में जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो होते हैं होमोजेनस, जो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो होते हैं हेट्रोजीनस। तो यहाँ पर हमने एक थोड़ा बहुत अंदाजा देख लिया है कि हेट्रोजीनस होमोजीनस क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम मिक्सचर्स के बारे में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स योर पोहा? तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पोहा इतना डिलीशियस क्यों होता है, और हाउ टू मेक द परफेक्ट स्प्राउट सैलेड, और एक परफेक्ट स्प्राउट सैलेड कैसे बनाना है। While these dishes may seem very different, they share something in common. जैसे देखने में तो क्या लग रहा है कि दोनों चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट है दोनों डिशेस, लेकिन दोनों डिशेस में एक चीज है जो कि कॉमन है। अब वो क्या है, that they are both made by mixing several ingredients। तो क्या दोनों में सेम है कि दोनों जो है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बनी हुई है। We observe the mixing of substance in everyday life, जैसे कि sugar in water is also a mixture, and so are soup and lemonade। जैसे हम लेमनेड बनाते हैं यानी कि जो लेमन जूस होता है वो बनाते हैं, इसके अलावा सूप बनाते हैं, जैसे पोहा स्प्राउट सैलेड बनाते हैं, सॉल्ट वाटर बनाते हैं ना, नमकीन पानी बनाते हैं, या मीठा पानी बनाते हैं, चाय बनाते हैं। तो ये सभी चीजें क्या है, मिक्सचर है, बहुत सारी चीजों को डाल करके इसको बनाया जाता है। या हम कोई करी बनाते हैं, कोई सूप बनाते हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को डाल करके उसे ब्लेंड किया जाता है, फिर इस तरीके से हम इन चीजों को बनाते हैं। तो हमें ये नहीं सीखना यहाँ पर हम क्या बनाते हैं कैसे बनाते हैं, नहीं, हमें देखना है कि जो इंग्रेडिएंट हम यूज करें बहुत सारी चीजों को हम यूज करके जो है एक ही प्लेट में डाल दे रहे हैं, तो हम क्या बना रहे हैं, बेसिकली हम एक मिक्सचर बना रहे हैं। जैसे आपने एक मिक्सचर नमकीन का पैकेट करके कुछ आता है, नवरत्न नमकीन, तो उस नमकीन में आपने देखा होगा कि पीनट्स भी होते हैं, चना दाल भी होती है, इसके अलावा सेव भी होता है, ठीक है, इसके अलावा अलग अलग मसाले उसमें होते हैं, सॉल्ट उसमें होता है, ठीक है, इसके अलावा और भी अलग अलग तरह के जो है नमकीन के चीजें उसमें होती हैं जो मिल करके एक मिक्स नमकीन बनाती हैं, अलग अलग तरह की दालें उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो वो क्या है, वो मिल करके क्या बना रहा है, एक मिक्सचर बना रहा है। ये कभी आप मैंगो शेक बनाते हैं तो मैंगो शेक में आप शुगर भी डालते हैं, वाटर भी डालते हैं, मैंगो का पल्प भी डालते हैं, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं। तो ये सभी को मिला करके आप क्या कर लेते हैं, उसको ब्लेंड कर लेते हैं एक किसी ब्लेंडर में या मिक्सर में जो भी है। तो आप उसको अच्छे से क्या कर लेते हैं, ब्लेंड कर लेते हैं, उसकी एक प्योरी टाइप की बना लेते हैं, उसी को हम शेक बोलते हैं, उसकी एक प्योरी बना लेते हैं। तो दिखने में तो लगेगा कि क्या क्या इसमें मिला हुआ है पता नहीं चलेगा, लेकिन इतनी सारी चीजें मिला करके हमने इसको बनाया है। तो दोनों ही क्या है, मिक्सचर है, नमकीन भी मिक्सचर है ना, मिक्स वाली नमकीन भी मिक्सचर है, और ये जो स्मूदी हमने बनाई है या शेक हमने बनाया है वो भी क्या है, एक मिक्सचर ही है। When two or more substances are mixed,
where each substance retains its properties, it is called a mixture. ठीक है, तो जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलते हैं, ठीक है, where each substance retain its property, जहां पर हर एक सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करता है, उसे कहा जाता है एक मिक्सचर. The individual substance that make up a mixture are called its compound. जो इंडिविजुअल सब्सटेंस एक मिक्सचर को बना रहा है वो क्या है, उसके कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर पोहा है, पोहा में पीनट है, पोहा है, ग्रीन चिली है, कोरिएंडर है, तो ये सभी क्या है, इसके अलग अलग कंपोनेंट है. जो पोहा को बना रहे हैं वो क्या है, अलग अलग कंपोनेंट है. और जब सब सारे कंपोनेंट को हम एक साथ मिक्स कर दे रहे हैं तो वो क्या बना दे रहा है, एक मिक्सचर बना दे रहा है. ठीक है, इस मिक्सचर को ही हम पोहा कह रहे हैं. सिंपल सी बात है. द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर. और किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे. इन सम मिक्सचर द कंपोनेंट लाइक ग्रीन ग्राम, chickpeas, onions and tomatoes in a sprout salad are easy to see. Such mixture with where the different components are generally visible with naked eye or with a magnifying device are non-uniform. जैसे हम स्प्राउट्स की बात कर रहे हैं तो स्प्राउट्स में हमें टोमेटो, अनियन, चिकपीस, ग्रीन ग्राम सब कुछ हमें क्या हो रहा है, दिख रहा है. तो सारे कंपोनेंट को हम अपनी नेकेड आई से विजिबली देख सकते हैं. तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म. वैसे इन्हें हेट्रोजीनियस कहा जाता है. हेट्रोजेनस तो कहा ही जाता है, लेकिन कैसे नेचर के होते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म नेचर के होते हैं. जबकि जो हमने लैमिनेट की बात की, जब हम लैमिनेट बनाते हैं तो वो कैसा है, वो भी है तो मिक्सचर, लेकिन कैसा, होमोजीनस, यानी कि यूनिफॉर्म नेचर का. ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है नॉन यूनिफॉर्म नेचर का. कैन यू आइडेंटिफाई अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर अराउंड यू. तो क्या आप अपने आसपास किसी नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के बारे में बता सकते हैं. तो हाँ, बिल्कुल आप बता सकते हो, है ना. जब दो तो एग्जाम्पल यहाँ पर ही है. बाकी जैसे हमने कहा कि मिक्स नमकीन है, तो वो भी तो क्या है, एक एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर का. इसके अलावा आप क्या कीजिए, घरों में 3-4 तरह की दाल को मिक्स कर लीजिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो मिक्सचर, लेकिन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है. ठीक है, तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए. इसके अलावा अगर आप और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप शुगर को, सल्फर को, इन चीज सैंड को, इनको मिला दें अच्छे से, तो ये भी क्या बना देगा, एक नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर ही बनाएगा. क्लियर है. चलिए, तो इतना आप नोट कीजिए नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के बारे में. पहला मिक्सचर आपको नोट करना है, देन कंपोनेंट. मिक्सचर की डेफिनेशन भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं. फिर आपको नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के बारे में बात करनी है. ठीक है, मतलब जो नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर है उसके बारे में. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑन द अदर हैंड, some mixture have components that cannot be seen separately. तो देखो, जैसे हमने यहाँ पे दो तरह के मिक्सचर की बात की. पहला तो हमने कहा कि जहां पर कंपोनेंट हमें नेकेड आईज से विजिबल है ना. कंपोनेंट्स क्या है, नेकेड आईज, यानी कि नग्न आंखों से हम सारे कंपोनेंट को, जैसे यहाँ पर स्प्राउट्स में सारे कंपोनेंट को हम अलग अलग देख पा रहे हैं. लेकिन कुछ ऐसे मिक्सचर भी हैं जहां पर कंपोनेंट को, अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेटली सीन करना मुश्किल है, नहीं देखा जा सकता. ठीक है, इवन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, यहाँ तक कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी हम जो है यहाँ पर कंपोनेंट को अलग अलग नहीं देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड वाटर पार्टिकल, जैसे पानी और चीनी को हमने मिला दिया है, तो क्या चीनी के पार्टिकल दिखेंगे हमें पानी में, नहीं दिखेंगे, वो अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि cannot be seen separately in their mixture. Such type of mixture where the components are evenly distributed and cannot be distinguished are uniform in nature. तो दूसरी चीज ये हो गई कि ऐसे मिक्सचर जहां पे जो कंपोनेंट है वो हमें सेपरेटली नहीं दिखती. ठीक है, और पार्टिकल जो है पूरे, हम ये कह सकते हैं कि कंपोनेंट जो है पूरे मिक्सचर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बराबर डिस्ट्रीब्यूट. ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर का पानी ज्यादा मीठा है, नीचे नीचे का पानी मीठा नहीं है, नहीं, पूरा पानी बराबर मीठा होगा.
ठीक है, तो क्या है, पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है यूनिफॉर्म इन नेचर। ऐसे मिक्सचर का नेचर कैसा होता है, यूनिफॉर्म नेचर का वो होता है। तो हमने यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात की, एक नॉन यूनिफॉर्म और एक यूनिफॉर्म। अब आप देख करके भी क्या कर सकते हैं, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सारे कंपोनेंट को, हम यहाँ पर सारे कंपोनेंट को अपनी आईज से देख पा रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम सारे कंपोनेंट को अपनी आईज से नहीं देख सकते। ठीक है, अगर आई से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप या इन चीजों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से इन्हें देख सकते हैं किसी मैग्नीफाइंग डिवाइस की मदद से। जबकि यहाँ पर मैग्नीफाइंग डिवाइस क्या, यहाँ तक कि अगर हम माइक्रोस्कोप भी यूज कर ले तो भी हम इन्हें सेपरेटली नहीं देख सकते। दूसरा, यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते पूरे मिक्सचर में। ठीक है, जैसे अब मान लो हमने नमक डाल दिया, तो जरूरी नहीं पूरे उसमें नमक बराबर होगा। ठीक है, कहीं पर ज्यादा हो सकता है, कहीं पर कम हो सकता है। या नमक की बात अगर हम ना करें, नमक की बात छोड़ करके अगर हम ग्रीन चिली की बात करें, तो ग्रीन चिली अगर हमने इसमें डाली है मान लो, तो पूरे मिक्सचर में क्या बराबर ग्रीन चिली होगी, ऐसा तो नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, इसीलिए इन्हें कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म। जबकि हम यहाँ पर अगर देखें तो शुगर जो है, शुगर वाटर के मिक्सचर में, शुगर जो है पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इस वजह से इसे कहा जाता है कि ये कैसा है, यूनिफॉर्म नेचर का है। इतना आपको ध्यान रखना है, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, नोट कीजिए इतना। तो चलिए बच्चों, आज हमने बात की मैटर के बारे में। ठीक है, मिक्सचर्स के बारे में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होते हैं इसको हमने डिस्कस किया। बाकी चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।